फूको भाई, मार लग गया, फूको फूको। जी बोल दिए। चलो क्या दिखा दिया ये क्या दिखा दिया इसने? नंबर दूंगी मैं, वेट। लास्ट का एक नंबर मिसिंग है। Oh my God. You are from I'm from Thailand. Where are you from? you are from India? Thailand. Please show your face. Why? You are so pretty. Oh, but can you sing a song for me? तुझसे जुदा Haley Shell's family directly blames that website for linking their daughter up with this man who they say then lured her to run away from home. I was consistently being forced to do things that a child should not have to do. आप इमेजिन करिए, एक 11 साल की लड़की है जिसका नाम है एलिस। वो इंटरटेनमेंट के लिए एक पॉपुलर वेबसाइट ओमेगल पर लॉगिन करती है एंड देन वो एक पीडोफाइल से पेयर हो जाती है। पीडोफाइल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बच्चों को सेक्सुअली अट्रैक्ट करता है, और फिर वो पीडोफाइल एलिस को डिजिटल सेक्स लाइफ बनने के लिए फोर्स करता है। और एलिस इसी तरह से 3 साल तक इसी ट्रेन में फंसी रहती है। वो पकड़े जाने के डर से ना ही अपने फ्रेंड्स को बताती है और ना ही अपने पेरेंट्स को। इसके अलावा सीबीसी की रिपोर्टर ने जानने की कोशिश की आखिर इस वेबसाइट पर हो क्या रहा है। CBC spent an hour on the site. All but one of our matches were with men. उन्होंने ओमेगा पर 1 घंटा बिताया और अपनी पहचान एक रिपोर्टर के रूप में रखी। उस 1 घंटे की बातचीत के दौरान उनके साथ कुछ ऐसे मैच फेयर हुए जिनमें कुछ नंगे बैठे हुए थे, कुछ ऑफ कैमरा थे। वो रिपोर्टर उस 1 घंटे में कम से कम 5 ऐसे लोगों से मिली जो मास्टरबेशन कर रहे थे, और उस 1 घंटे में 2 ऐसे लोग मिले जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। ये वेबसाइट कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसमें वीडियो चैटिंग के लिए जो IP एड्रेस यूज होता है, उस IP एड्रेस को एक्सेस करके कोई भी आपकी लोकेशन को ट्रेस कर सकता है। और आप जो ओमेगल पर चैटिंग करते हो वो सभी चैटिंग्स ओमेगल सर्वर में सेव होती रहती हैं, जिसको कोई भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट लिखकर डाउनलोड कर सकता है। ये सभी क्रिएटर जिनको देखकर आप लोग एंटरटेन होते हो, ये लोग कैसे मैनिपुलेट करके आपको बर्बाद कर रहे हैं और कैसे आपकी सिक्योरिटी को छीन रहे हैं, इसकी चर्चा भी हम आगे वीडियो में करेंगे। आज के टाइम में लोगों की सबसे बड़ी समस्या है नए नए लोगों से मिलना और उनसे बातें करना, और इसी समस्या को हल करने के लिए इंटरनेट की दुनिया में 2009 में एक वेबसाइट ने जन्म लिया जिसका नाम है ओमेगल। यह एक ऐसी जगह है जहां आप किसी भी स्ट्रेंजर से 1-to-1 वीडियो कॉल के थ्रू चैटिंग कर सकते हैं। सन 2020 जहां पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी के चलते अपने घरों में बैठी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ ओमेगल हर महीने 70.6 मिलियन यूजर के साथ बूम कर रहा था। बट दिस इज नॉट फॉर रियलिटी। ओमेगल जो कि आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, इसके खिलाफ $22 मिलियन के मुकदमे चल रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य ओमेगल के उन हार्मफुल इफेक्ट्स को जानना है जो कि व्यक्तियों और हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है, जैसे ओमेगल पर बढ़ रही पोर्नोग्राफी, यूजर डाटा सिक्योरिटी, साइबर बुलिंग और प्रीडेटरी बिहेवियर हमारे ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। मैं आपके लिए आपकी पीठ पीछे हो रहे स्कैम्स और उनकी डार्क रियलिटी लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। इसलिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे हमारी बहुत हेल्प होती है, सो डोंट थिंक मोर, प्लीज़ सब्सक्राइब। सन 1973 ये वो साल था जब पहली बार इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के द्वारा प्लेटो सिस्टम के माध्यम से वीडियो चैटिंग की गई थी। जिन लोगों को नहीं पता प्लेटो सिस्टम क्या होता है उनको बता दो, प्लेटो का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशंस, जिसे हम प्रोजेक्ट प्लेटो के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है जो कि 1960 में इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में डोनाल्ड एल बिटजर द्वारा बनाया गया था। 90s के दशक में इंटरनेट का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था। तभी कुछ साल बीतने के बाद साल आया 25 मार्च 2009 जब एक बर्मुड में रहने वाले 18 साल के लड़के लीव के ब्रुक्स ने एक एनोनिमस टेक्स्ट चैटिंग प्रोग्राम ओमेगा बनाया। ओमेगा के लॉन्च होने के 1.5 महीने बाद ही इस पर 1.5 लाख पेज व्यू आने लगे थे, जिसके बाद मार्च 2010 में इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फीचर डाल दिया गया, जिससे पूरी दुनिया में कहीं भी बैठकर 2 स्ट्रेंजर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और टेक्स्ट चैटिंग के थ्रू बातें कर सकते थे। दो 2021 में 60 मिलियन मंथली यूजर के साथ ओमेगल पूरी दुनिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था। लोग अपनी स्क्रीन के सामने बैठकर किसी अजनबी से बातें कर रहे थे, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। ये वेबसाइट इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ओमेगल अन्य वेबसाइटों की तरह नहीं है। इस साइट का उपयोग करने के लिए शायद ही आपको कोई वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, और यह कोई मजाक नहीं है। मैंने आज तक ओमेगल यूज़ नहीं किया, मैंने फिर भी ओमेगल पर जाने की कोशिश की। मैंने सिर्फ 3 क्लिक किए और मैं ओमेगल पर अजनबी से बातें कर रहा था, और इस तरह की फैसिलिटी की कीमत हमको चुकानी पड़ती है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले
जिससे आप पहले कभी नहीं मिले, वो आपको बताए आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, तो आपको कैसा लगेगा? जितनी बार आप ओमेगल पर जाते हैं, आपकी लोकेशन आईपी एड्रेस के थ्रू ओमेगल में सेव होती रहती है, क्योंकि ये वेबसाइट पीयर टू पीयर कनेक्शन का यूज करती है, जिसका मतलब है कि आप जिस व्यक्ति से बातें कर रहे हैं उसकी पहुंच आपके आईपी एड्रेस तक है। आईपी एड्रेस एक नंबर की स्ट्रिंग होती है जो आपकी डिवाइस की लोकेशन और एड्रेस शो करती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास आपका आईपी एड्रेस है, वह रियल लाइफ में आसानी से आपकी एक्टिविटी को ट्रेस कर सकता है। उसे केवल आपके आईपी एड्रेस को कॉपी करना है और किसी भी जियो लोकेशन वेबसाइट पर पेस्ट करना है, और वो पर्सन आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेगा कि आप इस समय कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। ओमेगल यूज कर रहे लोगों की लोकेशन जानने के लिए एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन भी है, जिसका लोग सही और गलत दोनों तरीके से यूज कर रहे हैं। अब ये उस एक्सटेंशन यूजर पर डिपेंड करता है कि वह आईपी लोकेटर का यूज सही कामों के लिए कर रहा है या गलत कामों के लिए कर रहा है। ओमेगल यूज कर रहे लोगों पर खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस एक्सटेंशन के डाउनलोड 2 लाख से ज़्यादा है। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि आईपी एड्रेस को पाने के लिए इंटरनेट पर और भी तो वेबसाइट है, फिर ओमेगल ही क्यों? बेशक आईपी एड्रेस को पाने के लिए ओमेगल एकमात्र वेबसाइट नहीं है, और भी कई वेबसाइट है, उन्हें भी ट्रैक कर सकता है। बट ओमेगल और अदर वेबसाइट में डिफरेंस ये है कि अदर वेबसाइट्स अपने यूजर की आईपी एड्रेस को किसी भी थर्ड पर्सन को एक्सेस करने नहीं देती। आप ओमेगल पर जो भी चैटिंग करते हैं वो कोई भी मैसेज प्राइवेट नहीं रहते, वो सभी मैसेज के स्क्रीनशॉट ओमेगल के डाटाबेस में सेव होते रहते हैं। और इसकी सबसे खराब बात ये है, अगस्त 2016 में सिक्योरिटी कंसल्टेंट इंद्रजीत बुआ ने कहा कि इस चैट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, बस उसे केवल एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट लिखनी है। इंद्रजीत बुआ ने व्हाट्सएप और सैमसंग में कई खामियां निकालकर उसे इम्प्रूव करने में हेल्प की है। बस दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ओमेगल कैसे अपनी प्राइवेसी को संभालता है। उन्होंने देखा कि ओमेगल ने आपके मैसेज के स्क्रीनशॉट लेकर अपने सर्वर में सेव कर रखे हैं, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है और उन स्क्रीनशॉट्स को डाउनलोड कर सकता है। Omegle saves screenshots of your messages in their database, which can be retrieved by anyone. All Buwan had to do was write a simple programming script, and anyone who uses it could download these screenshots. कई ओमेगल यूजर्स स्टैंडर्ड से पर्सनली बात करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं। वो अपना रियल नेम, इंस्टा आईडी, मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं। नंबर दूंगी मैं, वेट। लास्ट का एक नंबर मिसिंग है, ठीक है? 5 से 9 के बीच में है। Do you have Instagram? Yeah. Look me up, look me up. Okay. Is that you? Oh my god, yeah! Oh, nice. My name is Nicole. Oh, my name is Vishwas. Vishwas. Yeah. You know what's the meaning of Vishwas? No. Your future boyfriend. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन ये एक सबसे बड़ी गलती है। यह देखकर हैरानी होती है कि ओमेगल अपने यूजर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अगर क्या होगा अगर कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों की बातों को सुन रहा हो, यहाँ तक कि ना ही आप उसे जानते हो और ना ही वो आपका दोस्त हो। OBS जैसे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला कोई भी व्यक्ति आपके कॉल को हाईजैक कर सकता है, और ये तब तक ठीक है जब तक यूट्यूबर्स आपके एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा करते हैं। और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि हर दिन हजारों बच्चे ओमेगल का यूज करते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप ओमेगल पर चले जाओ तो आपको 10 में से 4 लोग साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी और हेट स्पीच फैलाते मिल जाएंगे। इससे ये बात तो क्लियर है कि ओमेगल की सिक्योरिटी बहुत वीक है। लेकिन यह सिंगल खतरा नहीं है जो ओमेगल पर मंडरा रहा है, जैसा कि आप हमारे अगले चैप्टर में देखोगे। ओमेगल आज जितना ज़्यादा पॉपुलर है, ये हमेशा से इतना पॉपुलर नहीं था। जियो के आने से पहले सिर्फ फॉरेन क्रिएटर ही ओमेगल पर कंटेंट बनाया करते थे, और फिर जियो आने के बाद इंडिया में भी कुछ कंटेंट क्रिएटर ओमेगल के वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालने लगे। बट ओमेगल पर सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर तब बढ़े जब लॉकडाउन लगा। हर महीने 60 से 70 मिलियन यूजर्स ओमेगल पर विजिट कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन में कई ऐसे ओमेगल क्रिएटर आए जो बहुत जल्दी फेमस हो गए, और उनके एंटरटेनिंग कंटेंट की वजह से लोग उनसे एंगेज होने लगे। Can I see her face? You want ID? She look like Bandariya. I look like Shunu? Bandariya. She is very famous in India. Oh. Yeah. This, Google it. Bandariya. ये है आदर्श शिवसी, जो यूट्यूब पर बहुत ही पॉपुलर ओमेगल कंटेंट क्रिएटर है, जो ओमेगल पर लड़कों से मजा लेने के लिए लड़की का भेष बदलते हैं और लड़की की आवाज में बातें करते हैं, और लोग जान भी नहीं पाते हैं। जब भी लड़कों के सामने आते हैं तब वो शॉक्ड होकर इसे स्किप कर देते हैं। और ये सिर्फ आदर्श ही नहीं करता, यूट्यूब पर बहुत से क्रिएटर हैं जो ऐसा करते हैं, और ये लोग लड़कियों से फ्लर्ट करने में भी नहीं चूकते। That one? Yeah, that one. Okay, hi. Okay, bye. What is your name? Middle one.
Me? What's your name? Lily. Lily, do you want to become Lily Singh? ये लोग पिकअप लाइन के थ्रू लड़कों को इम्प्रेस करके उनसे मोबाइल नंबर और इंस्टा आईडी जैसी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पर कुछ क्रिएटर्स लाइक ट्रिगर्ड इंसान ओमेगा जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों रुपए उड़ा देते हैं। ये सामने वाले से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और जब वो सामने वाला क्वेश्चंस के आंसर दे देता है तब ये यूपीआई के थ्रू उनको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और इससे इनके वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं एंड एज ए मीडिएटर ऑडियंस भी इनके वीडियोस को एंजॉय करती है। बट जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह सिक्के का ये एक पहलू है। जब ये सभी कंटेंट क्रिएटर ओमेगा पर कंटेंट बनाते हैं तब ऑडियंस भी इनके वीडियोस को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाती है। मैं तो आदर्श सिंह के वीडियोस देखकर आई थी इधर। अच्छा, आप आदर्श के फैन हो? हाँ वो तो हूँ। और वो भी सोचते हैं मैं भी ओमेगा पर जाऊंगा, मुझे भी बड़े बड़े यूट्यूबर से बातें करने को मिलेगा, अच्छी अच्छी लड़कियों से बातें करने को मिलेगा, पैसे मिलेंगे। बट एक्चुअली होता क्या है, ऐसे कंटेंट को ज़्यादातर कौन देखता है? 13 से 24 साल के बच्चे। और फिर ये भी पहुंच जाते हैं ओमेगा जैसी वेबसाइट्स पर, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एज वेरिफिकेशन नहीं है, कोई भी आसानी से वहाँ पर जा सकता है। बस केवल आपको वहाँ पर 2 चेकबॉक्स मिलेंगे, उन पर टिक कर देना है। और जो अंडर 18 है उनको भी वहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। ओमेगा जहाँ पर सब हवस के पुजारी बैठे हुए हैं जो किसी को सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं, कुछ नंगे बैठे होते हैं, कुछ मास्टरबेशन करते मिल जाएंगे और कुछ फ्लर्ट करते मिल जाएंगे। ये सब 13 से 24 साल के बच्चे और एडल्ट देख रहे होते हैं। अब आप ही सोचिए कि ये सब बच्चे देखकर क्या सीखेंगे। ओमेगल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अजनबियों के साथ बात करने का एक्सेस देती है। ओमेगल के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करने का पोटेंशियल है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लत की तरह ही ओमेगल भी एक लत की तरह ही है, जिसका ज़्यादा यूज शराब के नशे जैसा है, जो शॉर्ट टर्म में आपको प्लेजर देता है बट लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। आपके मन में हमेशा लड़कियों से बात करने की इच्छा, सेक्सुअल थॉट्स आते रहेंगे, आप अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपको टेंशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ओमेगल पर हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग इसे पॉजिटिव तरीके से यूज करके इसे एंजॉय करते हैं, तो कुछ लोग साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट और एनॉयमिटी जैसी नेगेटिव एक्सपीरियंस के शिकार हो जाते हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट करता है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको ओमेगल यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है। मैंने आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों बता दिए हैं कि ओमेगल हम लोगों को कैसे बर्बाद कर सकता है। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको हमारी वीडियो जरूर ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।